हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक। देखो, क्वेश्चन दिया था एक, है ना? दिया था क्या? हो गया? हाँ, बोला तो था सिमिलैरिटी से हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन में बात हुई थी कि एक ट्रायंगल था अपने पास, ABC, जिसमें तीनों साइड के पैरेलल एक एक लाइन खींची थी, है ना? जैसे इस तरीके से खींच दिया, एक इस तरीके से खींच दिया, एक इस तरीके से यहां से खींच दिया, ठीक है ना? तो ये तीन छोटे हिस्से बने थे जिनके एरिया के बारे में हमको दिया हुआ था ना, जैसे 4, 9 और 49, ठीक है ना? यही दिया था। अपने को चाहिए क्या था? पूरे ट्रायंगल का एरिया, ये हमको चाहिए था, सही है। तो मैंने आपको सिमिलैरिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था, और एक बात और बताई थी कि जब भी आप ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे तो वहां सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ऐसी बात बताई थी क्या? तो यहाँ भी बन जाएंगे, है ना? बनाते हैं। देखो, जैसे आप खुद देखना, ध्यान से समझना, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे क्या? हाँ या ना? क्योंकि पैरेलल लाइंस। और ये एंगल इसके बराबर होगा क्या? क्योंकि पैरेलल लाइंस है। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या? हाँ, बिल्कुल होगा क्या? पैरेलल लाइंस है ना? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो इक्वल होने चाहिए। सही बात है भाई, बढ़िया। अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्या? हाँ है ना? अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या? और क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? बोलो हाँ या ना? तो क्या हर जितने भी ट्राइंगल वहां बने हैं, चाहे ये 4 वाला, चाहे ये 9 वाला, चाहे ये 49 वाला, चाहे ये बड़ा वाला, सब में दो दो एंगल सेम है क्या? ध्यान से देखो, क्या सभी ट्राइंगल्स में दो दो एंगल सेम है? तो हमने बात की थी कि अगर ट्राइंगल के अंदर दो दो एंगल सेम बन गए तो हम उनको सिमिलर कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से, है ना? तो यानी कि ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो गए, चलो वो तो हो गया, बढ़िया हो गया। कि ये छोटा वाला, ये छोटा, ये छोटा, ये पूरा बड़ा, चारों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये बात तय हो गई क्योंकि चारों में दो दो एंगल सेम है। सही बात है क्या? अब बात हुई थी कि सिमिलर तक तो ठीक है, पर यहाँ पे पूछ क्या रहा है? एरिया। और दिया भी क्या गया है? एरिया। तो सिमिलैरिटी और एरिया के बीच का कोई रिलेशन बताया था? बताया था ना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो किसके बराबर होता है? रेश स्क्वायर ऑफ, है ना? किसके स्क्वायर के? स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना? यही बात बताई थी क्या? हाँ है ना? कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। सही है। साइड्स के बारे में अपने को आइडिया है नहीं, तो कुछ कुछ मान लेते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये साइड x है, इसको भी कुछ मान लो y, इसको भी कुछ मान लो z। अच्छा, अब खुद ही बताना ध्यान से
कि अगर ये एक्स है तो क्या ये भी एक्स होगा? क्योंकि ये हर एक पैरेललोग्राम बन गया है क्या? ये पैरेलल थे, ये पैरेलल थे, तो पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड। क्या कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। सही बात है क्या? अब ये जो चार जिसका एरिया था वो और सबसे बड़ा, दोनों सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशो यानी 4 अपॉन, क्योंकि उसका एरिया 4 है, अपॉन एबीसी का एरिया, ठीक है, विल बी इक्वल टू साइड्स के रेशो का स्क्वायर, है ना। एक्स अपॉन इस पूरे की साइड कितनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है क्या, का स्क्वायर, है ना। क्या कोई दिक्कत है? बोलो हाँ है ना। सही है क्या ये बात? ठीक है, अच्छा और देखो, इसी तरह ये जो छोटा, ये जिसका एरिया 9 है और वो पूरा बड़ा, सेम यहां पर भी कह सकता हूँ यही बात। बोलो हाँ या ना। और इधर साइड कितना है, वाई, और इधर पूरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है किसी को? इसी तरह ये छोटा और पूरा बड़ा सिमिलर है क्या? 49 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये इसकी साइड है जेड और पूरे की साइड है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या कोई दिक्कत है? सही है क्या? इनको ऐड कर दूं क्या? इनको ऐड करूंगा तो कोई फायदा है? नीचे स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो स्क्वायर हटा लो, है ना। स्क्वायर हटा लेते हैं, हटा दें? कैसे हटाऊं? स्क्वायर रूट भेज देता हूँ इधर, है ना, सही है क्या? बोलो क्या कोई दिक्कत है? अब जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। वैसे तो सेम पहले भी था, है ना। वैसे तो सेम पहले भी था, लेकिन ऊपर वालों को जब मैं ऐड करता तो ऐसे कुछ आ जाता, है ना, और नीचे वाला ये रहता। इसको सॉल्व नहीं कर पाता मैं, समझ गए, पर अब कर लूंगा। अब मैं अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो ऊपर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे भी क्या आएगा, सही है क्या, जैसे ही तीनों को जोड़ूंगा। हाँ है ना, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। डायरेक्ट जुड़ गए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और ये सही है। इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, है ना। इधर वालों को जोड़ देता हूँ। इधर वालों को जोड़ूंगा तो ध्यान से देखना, रूट हटाए तो 2, है ना, अपॉन रूट के अंदर एरिया, एरिया को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रूट को हटाए तो 3, और नीचे एरिया, रूट को हटाए तो 7, नीचे एरिया रूट के अंदर। क्या कोई दिक्कत है? और तीनों का डिनोमिनेटर सेम है अभी भी, तो जोड़ना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 7 3 10 2, सही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये उधर पहुंच गया, पर मुझे एरिया चाहिए तो स्क्वायर कर देता हूँ, तो एरिया कितना आ गया? समझ में आई बात? कोई दिक्कत है क्या? सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को इस्तेमाल किया है मैंने बस, ठीक है, लिख लो इसको।
आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, है ना? ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जो जो भी चीजें उसमें आएंगी उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, है ना? चलो ध्यान देना जरा। ये तो हो गया होगा ना इधर? तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि अपने पास एक स्क्वायर है ना? क्या स्क्वायर PQRS, ठीक है ना? PQRS इज अ स्क्वायर। और ध्यान देंगे जरा, ये एक क्वाड्रेंट है ना? है ना? ये क्या चीज है? एक क्वाड्रेंट है। और यहां से भी एक बनाया हुआ है ऐसे। क्वाड्रेंट समझते हो ना? क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का एक चौथाई। जैसे ये सर्कल है मान लो, इसको चार बराबर हिस्सों में बांट दो, तो इस हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं। हर एक चौथे हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये क्वाड्रेंट जैसा लग रहा होगा आपको, अगर देखो ना इसको, अगर मैं बढ़ा दूं ऐसे 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 ऐसे, तो एक चौथा हिस्सा ही तो है, दिखा? है ना? ऐसे ही ये वाला भी एक चौथा हिस्सा है, ठीक है? ये हमको दिया गया है, ठीक। और इस साइड को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाया गया है। सही है, सेमी सर्कल बनाया गया है। तो ऐसा करने के बाद एक ये हिस्सा है ए, ठीक है, और एक ये हिस्सा है बी। क्लियर? पॉइंट्स का नाम मैं लिख देता हूँ। इस पॉइंट का नाम टी है, और किसी पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है? PQRS स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई? क्लियर है? तो अपने को बताना है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, जिसमें मैंने ए लिखा है, इस हिस्से का एरिया है ये ए, है ना? और वो ऊपर जो छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से का एरिया क्या है? बी। हमको बताना क्या है? A - B। ठीक है? A - B की वैल्यू क्या होगी पाई की टर्म्स में, आप बता सकते हो। ठीक है? क्लियर है?
आ गया? देखो, इस क्वेश्चन में तो बेसिक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, काम हो जाएगा, है ना? तो इसमें तो आपको ज्यादा कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे आएगा वो, ये हिस्सा कैसे आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना? ठीक। तो देखो, यहाँ पर कुछ हिस्से हैं, जैसे एक हिस्सा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे हिस्से हैं ना। पर अपने को सिर्फ ये हिस्सा दिख गया होगा ना, ये जो इसके ऊपर है और इसके अंदर है ना, ये वाला हिस्सा ए, और ये जो छोटा सा हिस्सा यहाँ से ऐसे बना हुआ है, इसको निकाल के घटाना है। ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी हिस्सों का कुछ कुछ नाम रख देता हूँ, है ना, ताकि मुझे जब मैं किसी चीज का एरिया निकालूं तो उसमें क्या क्या हिस्सा आया है वो मैं लिख सकूं आराम से, है ना? जैसे ए बी, किसी का नाम सी रख देते हैं, किसी का नाम, इस वाले हिस्से का नाम, ये हिस्सा दिख गया ना, इसका नाम डी रख दिया, इस हिस्से का नाम ई रख दिया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब देखो, अब आप यूं सोचो कि कैसे हो पाएगा। तो अगर मैं पूरे स्क्वायर का एरिया निकालूं, ठीक है, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालूं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा, है कि नहीं? जितना है सब स्क्वायर के अंदर ही तो है, ए बी सी डी ई सब आ जाएगा। ठीक है। तो अब उसमें से मुझे सी भी घटाना है। ठीक है। क्या क्या घटाना है देखो, जैसे स्क्वायर का एरिया निकलेगा, सोचो, स्क्वायर का एरिया निकलने का मतलब ए बी सी डी ई सब आ गया क्या? बोलो हाँ या ना, आ गया क्या? अब इसमें से आपको क्या क्या घटाना है, बताओ? इसमें से आपको सब कुछ घटाना है कि नहीं? सब कुछ घटाना है, यहां तक कि बी भी घटाना है, 2 बार वो भी। ठीक है ना? देखो, आपको चाहिए ये कब मिलेगा? जब सी हट जाए, डी हट जाए, ई हट जाए, और बी माइनस का आए। सही है क्या? बी माइनस का कब आएगा? जब इसमें से 2 बार बी घटेगा, तभी तो ए माइनस बी बचेगा। बोलो हाँ या ना? ऐसा ही कुछ करना है क्या? ठीक है, ये मेरे को करना है। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये कब मिल पाएगा मुझे। तो मैंने पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाला, तो मैंने देखा ये सब आ गया। अब इसमें से आप खुद सोचो, जैसे आप सी और डी हटाने की कोशिश करोगे, तो सी और डी तो चलो, सी तो इस सेमी सर्कल से भी आप निकाल के हटा सकते हो, पर सिर्फ इस डी वाले हिस्से का एरिया निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है। मेरे लिए सेक्टर का एरिया निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेक्टर समझ रहे हो ना? सर्कल का 1/4। तो अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूं, जिसका एरिया है ए सी डी, ठीक है, और ये घटा दूं, तो उसमें सी भी हट जाएगा, डी भी हट जाएगा, सही है क्या? पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि ए भी हट जाएगा, और वो मुझे चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ए को मैं बाद में निकाल लूंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इधर वाले सर्कल को देखो, सॉरी, इधर वाले सेक्टर को, इधर वाले सेक्टर को जब हटाऊंगा तो ई, अगर कोई मुझसे कहे ना सिर्फ ई का एरिया निकालो, तो वो मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, पर मेरे सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है। तो जब मैं सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूँ, तो उसमें ई तो आएगा ही सही, पर ए और सी दोनों आ जाएंगे। ठीक है। ई को हटाने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, ई को निकालने का, कि मैं तीनों को निकालूं। तो मैं ए सी ई तीनों ही निकाल लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैंने निकाल लिया। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है। अब अब देखें जरा, एक बार सॉल्व करके देखें क्या बचता है क्या नहीं बचता है। देखो जरा क्या क्या बचता है। आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास बचा है, सी डी गया, गया क्या? सी और डी गया, सही है क्या? पर बदकिस्मती से ए भी चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बचा क्या? अच्छा, ई भी गया ना यहां से, बचा क्या? बी बचा, माइनस का ए बचा, और माइनस का सी बचा। सही है क्या? सही है। सी, अब सी से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो सी को हटाना पड़ेगा, और सी को मैं हटा सकता हूँ। सी ये रहा। सी एक सेमी सर्कल है जिसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो सी जोड़ देता हूँ, सी जोड़ते ही सी हट जाएगा। अब आ गया है बी माइनस ए, पर मुझे बी माइनस ए नहीं चाहिए था।
मुझे ए माइनस बी चाहिए था। मतलब क्या है इसका, कि मुझे इनको मतलब इनका साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कब होगा, मतलब मैंने जिसको पहले जिसमें से जो घटाया वो नहीं करना था। जो घटाया उसको पहले ले लेता हूँ और इसको बाद में रख देता हूँ। सही है क्या? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर मैं इन सबको आगे लिख देता, ए सी डी को आगे लिख देता और ए सी ई को आगे लिख देता और फिर इसमें से ये घटाता स्क्वायर, तो ए पहले आता ना फिर। हाँ कि नहीं? ए पहले आता ना फिर। अब देखो ना ध्यान से, सी डी ई गया, ए इससे चला गया और बचा क्या? ए बचा, प्लस का सी बचा, माइनस का बी बचा। तो ये सी हटाने के लिए सी घटा देता हूं, ए माइनस बी बचा। यही चाहिए था क्या? तो अब मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, देखो कैसे कैसे। ये निकाला था मैंने, फिर ये निकाला था, फिर ये निकाला था, और इसमें एट द एंड ये सी घटाया है कि नहीं? तो ये सारे करते ही ए माइनस बी पे पहुंच जाऊंगा मैं। सही क्या? ये मैंने देख लिया पहले, अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ फटाफट से। भाई एसीडी क्या है? एसीडी क्या है? एसीडी एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया होता है एक सर्कल का वन फोर्थ। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। और ये भी एक क्वाड्रेंट है, तो ये भी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। साइड दो है। सही है क्या? साइड दो है ना। माइनस सी, सी क्या है? सेमी सर्कल, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखना, सेमी सर्कल है तो इसका डायमीटर ये है। डायमीटर कितना है? साइड यानी दो। तो रेडियस कितना? एक। कोई दिक्कत है? पर ये जो क्वाड्रेंट आपने देखा था ना, इसकी रेडियस कितनी है? ये पूरा इसका रेडियस है कि नहीं? उसकी रेडियस दो ही है क्वाड्रेंट का, क्योंकि क्वाड्रेंट यहां से शुरू होके ये है ना। सही है क्या? तो अगर इसको सर्कल जब बना के पूरा करोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना? तो इसका रेडियस तो यही है, दो। तो ये 1/4 प्लस 1/4, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई रहने दो, दो का स्क्वायर। ठीक है ना? और वो 1/2 पाई ही रहेगा वो तो। और इधर चार, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4/2 यानी टू। 2 पाई माइनस हाफ पाई, 3/2 पाई -4। यही अपना आंसर। समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से हम कर सकते थे कि पहले एक साथ सारा उठा लेते हैं, उसमें से जो जो चीजें हटानी है वो हटाते जाएंगे, है ना। हम्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें ए बी इसका डायमीटर है। ए बी क्या है? इसका डायमीटर है। और
हमने इसको पी तक बढ़ा दिया ताकि ये बीपी जो है ये रेडियस के ही बराबर है ना। बीपी किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, ठीक है। ध्यान रखना। पी से एक टेंजेंट बनाया इस पर, ठीक है। पी से हमने एक टेंजेंट बनाया इस तरीके से कुछ, जो भी इसका नाम है सी। पीसी, पीसी क्या है? एक टेंजेंट है, ठीक है। और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दिया और एक टेंजेंट यहाँ से भी बना दिया, ठीक है। ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है ना। और इसको यहाँ से आगे बढ़ाया और ये जाके यहाँ पर मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बन गया एक ट्राइंगल सी डी ई, बन गया। इसके बारे में ही पूछ रहा है वो हमसे कि बताओ जरा कि ट्राइंगल सी डी ई कैसा होगा। कैसा होगा मतलब राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, इसोसेलस होगा, स्केलन होगा, जो भी होगा वो बताना है हमको। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए ना? क्या क्या दिया हुआ है इसमें कि बीपी जो है वो रेडियस के बराबर है, एवी क्या है? डायामीटर है, ठीक है। बीपी रेडियस है। और ये पीसी और दूसरा बीई, ये दोनों क्या है? टेंजेंट हैं ये दोनों। टेंजेंट समझते हो? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ छूती हुई चली जाए। समझ गए? सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके चली जाए उसको टेंजेंट कहते हैं। हाँ, राइट एंगल आ रहा है? क्यों भाई? हाँ, क्यों 90 क्यों आ रहा है?
देखो जरा, सीडीई ट्राइंगल का टाइप बताना है अपने को, है ना, कि किस टाइप का है। मतलब आइसोसेलेस के लिए दो एंगल इक्वल शो कर दें तो बात बन जाए, है ना। और राइट एंगल के लिए कोई एक 90 शो कर दें तो हो जाएगा। और इक्विलेटरल के लिए तीनों 60 शो करने पड़ेंगे, है ना। सही है। और देखो, समझो जरा बात को। टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने अगर कोई टेंजेंट बनाया, ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई चली जाए, ठीक है, तो इसको टेंजेंट कहते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये सर्कल्स के सेंटर से, जब हम इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये जहां छू कर जा रही है इसको, है ना, इनको अगर मिलाएं तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये। ठीक है। ये टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी बाहर पॉइंट है जहां से आप सर्कल पर टेंजेंट बना रहे हो, तो आप दो टेंजेंट बना पाओगे हमेशा, है ना। हमेशा आप दो टेंजेंट बना पाओगे, और दोनों ही टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होगी। कि किसी भी बाहर कोई पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट बना रहे हो, है ना, दो तो बना ही लोगे हमेशा। तो अगर दो टेंजेंट बना रहे हो तो दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। ठीक है। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हैं जो कि 10th क्लास के एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं। ये ए बी डायमीटर है, तो यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है। क्लियर है। अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सही बात है क्या? क्लियर है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सही बात है। कोई दिक्कत तो नहीं। और देखो, ए से ओ तक रेडियस होना चाहिए, ओ से बी भी रेडियस होना चाहिए, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है क्या? सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस ही तो है, रेडियस ही तो होगा। क्या ये ओसीपी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? ओसीपी देखो आप ध्यान से, ओसीपी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना। जिसके साइड्स के बीच का रिलेशन आपको पता है क्या? कौन कौन सी साइड? एक ओसी और एक ओपी के बारे में आप जानते हो? जब भी साइड्स का रिलेशन दिया हो तो हम एंगल के बारे में बातें कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बताई गई थी, है ना। क्या बताया था उसने? कि ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा था कि एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बारे में बात करता है वो, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, वो है ही सही। तो इसमें अगर मैं देखूं तो एंगल पी को देखना जरा एक बार। एंगल पी के हिसाब से ये ओ सी क्या कहलाएगा? उसके सामने वाली साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। सही है क्या? तो इस साइन ऑफ ये एंगल पी, है ना, क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर यानी ओसी अपॉन हाइपोटेनस यानी ओपी होना चाहिए क्या? और ओसी कितना है? आर। और ओपी कितना है? 2 आर। तो ये कितना आया? आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि साइन थीटा अगर 1/2 है तो एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, है ना। पढ़ाया था ना ये टेबल। एक टेबल बनाई थी जिसमें हर एंगल पर साइन की वैल्यू बताई थी। तो किसी जगह पे 1/2 आ रहा है तो वो एंगल 30 डिग्री का होना चाहिए, है ना। तो यहां से मुझे एंगल पी मिल गया है 30। तो क्या इस एंगल को 60 कह दूं? एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180 होना है। एक 30 है, दूसरा 60 होगा, हो गया एक 90 है ही सही। और देखो, क्या इधर वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल एओसी है, इसमें ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों रेडियस है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या? हाँ है ना। ये अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट बने एंगल इक्वल होते हैं क्या? तो देखो, इसके सामने जो बनेगा और इसके सामने जो बनेगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और इसी ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल दोनों ऑपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है।
तो ये 60 है, तो ये इन दोनों से मिलके बना होगा, और ये दोनों बराबर हैं तो दोनों 30-30 ही होने चाहिए। सही बात है क्या? अगर ये एक सीधी लाइन है तो सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाएगी। ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होना चाहिए। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बताओ हाँ या ना। और अगर ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल ए बी ई भी बन रहा है, आपके सामने बन रहा है क्या? जो कि राइट एंगल ही है क्या? जिसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है, तो बचा हुआ एंगल, अगर इस छोटे ट्राइंगल में दो एंगल 60 है तो तीसरा अपने आप ही 60 हो जाएगा। तो ट्राइंगल सी डी कैसा हो गया? इक्विलेटरल हो गया। समझ गए क्या बात को? बस वही एंगल्स का खेल था सारा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको, प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन है कि अपने पास दो सर्कल है ना, दोनों की रेडियस दो है ना? ठीक है, दोनों की रेडियस दो है। ए बी जो है इनका कॉमन डायमीटर है ना? समझ गए? कॉमन डायमीटर मतलब दोनों का डायमीटर बन जाएगा ये, ए से बी तक। ठीक है ना? ये दोनों का डायमीटर है। आगे क्या कह रहा है कि ये बी सी एक टेंजेंट है, बनेगा अभी, पर यहां पर एक टेंजेंट बनाया हुआ है पहले से ही, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, जो कि यहाँ इसको छूता हुआ जा रहा है, और यहां से जो टेंजेंट बनाया है ये दोनों जाकर यहाँ पर मिल गए। समझ गए क्या? एक टेंजेंट यहां से निकला, इस सर्कल को छूता हुआ जा रहा है, और एक टेंजेंट यहां से निकला, जो कि दोनों जाकर सी पर मिल गए। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि अगर बीसी की लेंथ k√2 है, ठीक है ना, तो बताओ k क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? दोनों सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है? दो। ये हमको दिया होगा। बाकी डायग्राम में आपको चीजें दी गई हैं। बीसी की लेंथ अगर k√2 है तो k क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, करो ट्राई। देखो, अब इसमें भी टेंजेंट की बात हुई है, तो टेंजेंट की दो प्रॉपर्टी बताई है, इस्तेमाल करो उनको, है ना?
हाँ, कितना आया? हाँ, के की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन ए लिया है तूने, है ना? तो साइन एंगल पता है तेरे को? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत ही नहीं। हम्म। हम्म। कर कर हो जाएगा वैसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं वैसे। देखें? देखो जरा। टेंजेंट के बारे में बात हुई थी, तो बोला था कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो 90 का एंगल बनेगा, है ना? ये बात हुई थी यहाँ पर। तो इस सर्कल पे टेंजेंट है ये वाली लाइन, और इसी पर ये भी है। तो और ये जो था, ये लाइन क्या थी? डायमीटर थी दोनों के लिए, है ना? ए बी जो है वो डायमीटर था। तो सेंटर इस पे ही होगा, सही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, है ना? अब इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया तो ये एंगल 90 होना चाहिए। इससे अगर इसको मिलाएं तो ये एंगल भी 90 होना चाहिए। सही बात है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ भी नाम रख दो इसका, है ना? अब आप ध्यान दो कि आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या? एक ट्रायंगल ओ डी ए दिख रहा है, एक ए बी सी दिख रहा है, बड़ा वाला। जिनमें दोनों में एक एक एंगल 90 है क्या? हाँ, है ना? और अगर आप ध्यान से देखो तो जो छोटा ट्रायंगल है ओ ए डी, उसमें एंगल ए है क्या? हाँ, है ना? इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए दिख रहा है, और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए दिख रहा है क्या? क्या दोनों ट्रायंगल में दो दो एंगल दिख रहे हैं? दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम होना मतलब सिमिलर होना होता है कि नहीं? तो क्या मैं यहाँ पर यूं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल एओडी सिमिलर होगा किसके? कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें ध्यान से। दोनों का एंगल ए सेम था। एओडी का एंगल डी 90 था, पर एबीसी का एंगल बी 90 था। तो डी की जगह बी आएगा। सही है क्या? और बचा हुआ है सी, तो सी लिख दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना भाई? अगर ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा। अब आप साइड्स देख लो जो भी आपको चाहिए। एक तो आपको बीसी के बारे में दिया हुआ था, के रूट टू, है ना? तो बीसी तो आपको चाहिए ही होगा हर हाल में। अब आप देखो, यहां से अगर मैं ए ओ लूं, ए ओ लूं तो क्या मिलेगा उसके सामने मुझे? ए सी, यानी ये पूरा। ठीक है। और अगर मैं ए डी लूं तो मुझे मिलेगा ए डी के सामने ए बी। और अगर मैं ओ डी लूं तो मुझे मिलेगा बी सी। ठीक है ना? ये साइड्स का रेशो हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि आपको ओडी पता है क्या? देख लो, ओडी पता है क्या आपको? ओ से डी, सेंटर से सर्कल तक क्या होता है? रेडियस। हर एक का रेडियस दो था ही सही। तो ओडी पता है, चल जाएगा। बीसी तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि वहीं से क्या आएगा, नहीं तो के ही कैसे आएगा? अब दूसरा, क्या आपको ए बी पता है? पता है ना? ए बी कितना है? 8, है ना? ए बी 8 होगा, चार ये ठीक है। ए डी, क्या आपको ए डी पता है? क्योंकि अगर एडी नहीं होगा तो मैं इनको लेने का मेरे पास कोई फायदा नहीं है ना? क्या एडी पता है? निकाल लो ना यार। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ, इस ट्रायंगल में ए से ओ तक पता है क्या? कितना होगा? चार ये और दो ये, 6 हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक।
एक साइड दो पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एडी निकाल लो, है ना। तो एडी कितना आएगा? 4√2 आएगा ना, पक्का मैं लिख दूं ना, निकाल नहीं रहा मैं। पाइथागोरस से एडी आ जाएगा 4√2। अब यहाँ रख दो, सब कुछ हो गया, है ना। अब इधर रख देता हूँ, तो एडी की जगह 4√2 रख दिया, अपॉन में ए बी की जगह 8 रख दिया, इक्वल टू ओडी, ओडी की जगह 2 रख दिया, बी सी की जगह k√2 रख दिया। ठीक है, अब अपने को के फाइंड करना है। तो ये कट रहा है इससे, है ना। और ये 2 × 2 4, और ये √2 × √2 2, या के को उधर भेज दो यार, बताओ। के को उधर भेज दो, ये 2 दूनी 4, अपॉन 2, कितना आ गया? 2। के की वैल्यू आ गई, अपने को के चाहिए था, समझ में आएगा। तो अपने वही टेंजेंट की प्रॉपर्टीज, और उससे पहले जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, सिमिलैरिटी या ट्रिग्नोमेट्री, वही सब चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। चलो, वो मस्त क्वेश्चन है। इन सेंटर समझते हो गया? हाँ, देखो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर एक सर्कल बना है। सर्कल जब ट्राइंगल के अंदर बनता है, ठीक है ना, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए जब अंदर सर्कल बनता है, तो इस सर्कल को हम इन सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। और इस सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। सही है। और इस सर्कल की रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसके बारे में क्या दिया है, कि इसका कहीं सेंटर होगा, लेट से आई इज द सेंटर। इससे क्या ये टेंजेंट का काम कर रहा है? ये तीनों साइड उसको टेंजेंट के लिए, टेंजेंट की तरह है क्या? तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। जो भी इनके नाम है QR। ठीक है, और ये ट्राइंगल का नाम था ABC। ठीक है भाई। BC पर जो टेंजेंट आपने डाला है, ये परपेंडिकुलर, तो ये IP की लेंथ दी हुई है मुझे, है ना। IP की लेंथ अगर मुझे दी है, हाँ सही है, IP की लेंथ कितनी है भाई? √8। ठीक है, ये I से लेकर P तक की लेंथ कितनी है? √8 है, दिया हुआ है। तो अब अपने को बताना क्या है, कि A से लेकर I तक की लेंथ क्या होगी। ये A से I तक की लेंथ क्या होनी चाहिए? ठीक है, करो ट्राई। हाँ, 4, बहुत बढ़िया। क्या किया है? हम्म। हाँ, उसका डायगोनल है ना। बहुत बढ़िया।
हो गया? कितना, 4 आया? ठीक। देखो, कर लेते हैं फटाफट से, है ना? देखो, ध्यान दो। ये आई क्या था? सेंटर था सर्कल का। सही बात है क्या? तो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस ही क्या होता है? रेडियस। तो मतलब रेडियस √8 है क्या? ऐसा कह सकते हैं। हाँ, है ना? तो अगर ये √8 है, तो ये भी √8 होगा, और ये भी √8 होगा। होगा क्या? क्योंकि तीनों ही तो सेंटर से सर्कल तक गए हैं। सही बात है क्या? चलो ठीक। अब आप खुद सोचो कि ये आपको एक कोडिलेटरल नजर आ रहा है यहाँ पर, ऐसा करके दिख रहा है? ARIQ दिख रहा है क्या? कोडिलेटरल है ना? कोडिलेटरल में 3 एंगल दिख रहे होंगे आपको। ये 90 है, ये वाला भी 90 है, और ये वाला भी 90 है। दिख रहा है क्या? अगर ये तीनों 90 हैं, तो चारों का सम कितना होता है? 360। तो चौथा भी हो जाएगा, है ना? अगर सारे एंगल 90 90 हैं, तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा। सही है? बन गया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये √8 है, तो ये भी √8 होगा। ये √8 है, तो ये भी √8 होगा क्या? पर तो इसकी चारों साइड बराबर हो गई, तो ये स्क्वायर बन गया। और मुझे चाहिए था ए से आई तक का डिस्टेंस। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए आई आ जाएगा। तो आ जाएगा, है ना? सही ना? तो ए आई कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। चलो, इतना ही करते हैं फिर आज, है ना? ठीक है। कैसे बंद करते हैं यार इसको?